कर्ण ने एक साथ कई बाणों से अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने हंसकर तीखी धार वाले 10 बाणों से कर्ण के हाथों और काख पर प्रहार किया। दोनों अपने सर्वोत्तम बाणों का प्रयोग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आज के बाद वो कोई युद्ध करेंगे ही नहीं। फिर अर्जुन ने अपने गांडीव से नाराज, नालिक, शुर, वराहकर्ण और अंजलिक जैसे शक्तिशाली बाणों से कर्ण पर प्रहार किया। लेकिन कर्ण अपने महाशक्तिशाली बाणों से अर्जुन के हर प्रहार को काटता जा रहा था। तब अर्जुन एक अति वेगशाली बाण से कर्ण के रथ पर प्रहार करता है, जो कर्ण के रथ को लगभग रणभूमि के बाहर धकेल देता है। तब कर्ण संभलकर अपने विजय धनुष पर एक शक्तिशाली बाण का संधान करता है और अर्जुन के रथ पर प्रहार करता है, जिससे अर्जुन का रथ 2 बलांग पीछे खिसक जाता है। कर्ण के इस पराक्रम को देखकर श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। इस पर अर्जुन क्रोधित हो उठता है। वो कहता है कि हे माधव, मैंने तो अपने प्रहार से कर्ण के रथ को लगभग रणभूमि से बाहर ही धकेल दिया था, और कर्ण के प्रहार से मेरा रथ केवल 2 बलांग पीछे खिसका, तो आप उसकी प्रशंसा करने लगे। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि हे पार्थ, कर्ण अपने रथ पर अपने सारथी के साथ अकेला है, और तुम्हारे रथ पर ध्वज के रूप में महाबली हनुमान जी विराजमान है, और इस सारे संसार का भार लेकर सारथी के रूप में स्वयं मैं बैठा हूं। जिस रथ को संसार का कोई बड़े से बड़ा महारथी रत्ती भर भी नहीं ला सकता, अगर उस रथ को कर्ण अपने प्रहार से 2 बलांग पीछे खिसका देता है, तो मैं उसकी प्रशंसा ना करूं तो फिर किसकी करूं। तब कर्ण अपने विजय धनुष पर अपने वर्षों के परिश्रम से बनाए एक सर्पमुख बाण का संधान करता है, जिस पर पाताल निवासी नागराज अश्वसेन योग विद्या से लघु रूप धारण करके लिपट जाता है, जिसके बारे में कर्ण को आभास नहीं होता, और कर्ण ये बाण अर्जुन की ओर छोड़ देता है। खांडव वन में अश्वसेन की माता की मृत्यु अर्जुन के हाथों हो जाती है, जिसके कारण अश्वसेन अर्जुन से बदला लेने के लिए कर्ण के तरकश में छुपकर बैठ जाता है और उसके बाण पर लिपट जाता है। तब उस सर्पमुख बाण पर लिपटे अश्वसेन को अर्जुन की ओर आता देखकर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को एक बलांग धरती में नीचे धंसा देते हैं, जिससे कर्ण का वो बाण अर्जुन के मुकुट से आकर टकराता है और अर्जुन का मुकुट जमीन पर नीचे गिर जाता है, और कर्ण के बाण पर लिपटा अश्वसेन अर्जुन के मुकुट को बार बार डसने लगता है। लेकिन जब उसको आभास होता है कि मुकुट के अंदर अर्जुन का मस्तक नहीं है, तो वो वापस दौड़कर कर्ण के पास जाता है और कर्ण से कहता है कि कर्ण, तुमने ठीक से संधान नहीं किया, मुझे दोबारा अपने बाण पर चढ़ाकर एक बार अर्जुन तक पहुंचा दो और मैं अर्जुन का वध कर डालूंगा। तब कर्ण बड़े आश्चर्य से उससे पूछता है कि तुम हो कौन। कर्ण और अश्वसेन के संवाद पर महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, उसमें से फुफकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहा कर्ण मैं अश्वसेन विशुद्ध भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का परम शत्रु, तेरा प्रतिपल हितगामी हूँ। कर कृपा चढ़ श्रव्य पर मुझे पार्थ तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी यहीं स्पंदन में मुझे सुलाने दे। करवामन गरल जीवन भर का, करवामन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तुम मुझे सहारा दे पड़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला। तब कर्ण उसका जवाब देता है, राधे जरा हंसकर बोला, राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, इस पे भी सर्पों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली आचरण उसके विरुद्ध करूं। संसार कहेगा सब सुकृत करने क्षार किया, प्रतिभात के वध के लिए नीच ने सर्पों का सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, बसते वनों में ही नहीं बसते कुल ग्राम और घरों में भी। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन कर देते हैं, प्रतिभट के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। अब अगली पंक्तियां जो लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, उनके लिए विशेषकर सुनने योग्य हैं। कर्ण आगे कहता है कि अर्जुन है मेरा परम शत्रु पर वह सर्प नहीं नर ही तो है, अर्जुन है मेरा परम शत्रु पर वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है, जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु मित्रता ना मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने सर नहीं लगा सकता। यह सुनकर अश्वसेन बहुत क्रोधित होता है और वो अपने आप ही अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन की तरफ दौड़ पड़ता है। तो इस तरह से एक विषैले सर्प को अपनी ओर आता देख अर्जुन बड़ा आश्चर्यचकित होता है और वो श्री कृष्ण से पूछता है कि हे माधव, ये कौन है जो मेरी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को अश्वसेन के बारे में सब कुछ बताते हैं और अर्जुन अपने घातक बाणों से अश्वसेन पर प्रहार करता है और अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब कर्ण अर्जुन पर एक साथ 5 बाणों से प्रहार करता है। पहला बाण अर्जुन की काख में जाकर लगता है और उसको बुरी तरह घायल कर देता है, और अगले 4 बाण अर्जुन को उसके गांडीव सहित बींध डालते हैं। तब कर्ण अपने विजय धनुष पर छठे बाण का संधान करता है और अर्जुन के मस्तक की ओर निशाना साधता है, लेकिन अस्त होते सूर्य को देखकर अपना हाथ रोक लेता है और मन ही मन अपने अनुज को आशीर्वाद देकर जीवन दान दे देता है और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहता है कि हे कुंती कुमार, तुम एक वीर महान योद्धा हो,
लेकिन आज तुम्हें स्वयं सूर्य नारायण ने अस्त होकर मुझसे बचा लिया। लेकिन कल मैं तुमसे फिर दोबारा युद्ध करूंगा और तब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस तरह से 16वें दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है और सब अपने अपने शिविर में लौट जाते हैं।